सलाम आदाब। उम्मीद है आप सब अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही मारूफ मजहबी स्कॉलर के साथ मौजूद हूँ। तारुफ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब मुफ्ती अमजद अब्बास साहिब। आप सब दोस्त अहबाब जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जो मजहबी दीनी मौज़ूआत, जदीद मज़हब से मुताल्लिक़ मसाइल, इल्मुल कलाम, फ़िक़्ह के जदीद मसाइल से आप में से जिनको दिलचस्पी है वो मुफ्ती साहब से बखूबी वाकिफ़ है और माशाल्लाह से उनकी जो तहरीरें हम पढ़ते हैं, इससे पहले अलबसीरा के अंदर भी इन्होंने जनाब साहब अकबर रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत भरपूर काम किया। मज़ामीन वगैरह इस तरह फ़िरक़ वगैरह पे इनका बहुत अच्छा माशाल्लाह से मुतालिया है। इस हमारे यहाँ इस्माइलियत के ऊपर लोगों को बहुत कम, तो मुफ्ती साहब को उस पर भी तो एक हमज है, शख्सियत है। मैं तारुफ में नहीं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वो ख़ुद अपना तारुफ आप हैं और मैं तारुफ कराऊंगा तो इतना अच्छा नहीं होगा। तो आज मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुफ्ती साहब कुम में ज़ेर तालीम है और इन्होंने मेरे ख्याल से 2 दिन के बाद यहाँ से रवाना होना है। तो इनकी मेहरबानी कि इन्होंने तालिब इल्म को इज़्ज़त अफजाई की, यहाँ पर तशरीफ़ लाए मेरे पास, और आज एक नई जगह पे मैं रिकॉर्डिंग शुरू की और उसके इफ्तिताह भी माशाल्लाह से समझ लें हमारे मुफ्ती साहब से उसका शुरू हुआ है। तो मैं मुफ्ती साहब के साथ कुछ हल्की फुल्की कुछ बातें करूँगा, कुछ मौज़ूआत पर, यानी कोई एक ख़ास मौजू पे नहीं, 2, 3, 4 मेरे जहन में सवालात हैं, वो मैं इनके सामने रखूँगा। इनकी कुछ राय हम सुनेंगे, इनका इल्म से इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। तो बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई है। और आपने, मैं 2 डेढ़ साल से आपके साथ राब्ते में इसी मुतालिक था, तो आपने मुझसे कहा था कि मैं जब गुफ्तगू करूँगा तो पहले आपसे ही शुरू करूँगा, तो बस इंशाल्लाह ये इफ्तिताह है आपकी तरफ से भी। तो मतलब मैं एक जनरल सवाल जो मैं मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के या मुख्तलिफ़ुल ख़याल अहले इल्म के सामने मैंने सवाल रखा है, तो मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि जब हम दीन, धर्म, मज़हब या रिलीजन वग़ैरह की हम बात करते हैं, रूहानियत भी उसी का एक हिस्सा है, तो उससे मेरा एक सवाल ये कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया में रिलीजन, धर्म या मज़हब या दीन की क्या ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर आज के दौर में जब इल्हाद वाले ये कहते हैं कि भाई हमारे बहुत से वो सवालात जिनका पहले जवाब नहीं था, वो कुछ ने फ़लसफ़े ने हल कर दिए, कुछ सवालात को साइंस ने, और बाकी जो कुछ रहते वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह तो वो नहीं कहते, वो मैं कह रहा हूँ तो वो कहते हैं फिर किस चीज़ क्यों ज़रूरत है, तो मुझे थोड़ा इस पर आपकी रोशनी डाली। एक तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे लिए और एहतमाम किया, थैंक यू। और दूसरा, जैसे आप तारुफ़ करवा रहे हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, तो यही चाहता हूँ कि मेरा तारुफ़ जितना मुख्तसर हो उतना बेहतर है। बहुत मुख्तसर करा है। नहीं, अभी भी आपने थोड़ा इजाफी किए। ऐसा नहीं। अच्छा, आपका जो सवाल है, अगर इसको देखें तो मैं ख़ुद यही सोचता हूँ कि कुछ सवालात ऐसे हैं जो दायमी हैं, सदाबहार जिसे कहते हैं ना, हमेशा। बिल्कुल। उन सवालात में ख़ुद किसी कायनात के किसी खालिक का सवाल हमेशा से है। ज़्यादा हमेशा से मेरी मुराद वही महदूद है जहाँ तक हम जानते हैं। जो हमारे पास मालूम तारीख़ है या जो हमारे पास मकतूब चीज़ें हैं, उनसे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इंसान ने जब से तारीख़ लिखी गई है, किताबें लिखी जा रही मजहबी, ये सवाल सोचा है कि इस कायनात को किसी ने बनाया या नहीं बनाया। उस दौर से आज तक इन हज़ारों सालों में इसके जवाबात देने की भी कोशिश की गई है और जवाबात भी दिए गए हैं, लेकिन अब तक ये सवाल उसी तरह कायम व दायम है और उसी तरह मौजूद है जिस तरह ये इब्तदाई एतवार में था। तो आप सोचें, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में ये सवाल था, इस कायनात का कोई खालिक है या नहीं है, वो सवाल उसी आबोताब के साथ आज भी खड़ा है। ये जवाब है जो वक्त के साथ बदला है, जवाबात हैं जो मुख्तलिफ अंदाज से पेश किए जा रहे हैं। आपका सवाल कि इंसान को मज़हब की क्या ज़रूरत है, ये भी उन्हीं सवालात में से है कि जिन्हें हल करने के लिए इंसानों ने कोशिश की है और आज तक ये सवाल मौजूद है, अभी हमारे सामने भी ये खड़ा है। तो एक पहलू मज़हब का जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं, जिसे आसानी से दर्क किया जा सकता है, ये कि मज़हब की इंसान को क्या ज़रूरत है। एक तो अगर हम इब्राहीमी, बिलखुसूस इब्राहीमी मज़ाहिब के عنوان से देखें, उस नज़र से देखें, तो मज़हब हमें ये बताता है कि हमारी जो लाइफ है, ज़िंदगी है, कायनात, इंसान, इसकी डायरेक्शन मुतय्यन करता है मज़हब। तो आप देखें इब्राहीमी मज़ाहिब को, ये कहते हैं कि इस कायनात को एक हस्ती ने बनाया है और ख़ास हदफ के तहत बनाया है, और इंसान उसमें एक आपके लिए बाकी मखलूक़ात की तरह मखलूक है जिसका ख़ास पर्पज़ है। तो
एक आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि इन मज़ाहिब ने कोई डायरेक्शन दी इंसानों को। इसका ये फ़ायदा है कि वो ये समझता है कि मैं ऐसे नहीं आ गया यहाँ, ऐसे मौजूद नहीं हूँ। दूसरा, जो मज़ाहिब अमूमी अगर हम बात करें, मज़ाहिब का मकसद फ़लसफ़ा या उनकी जो ज़रूरत है वो इंसानी तरबियत है। वो मज़ाहिब खा जिस नौइयत के हों, हम इल्हामी गैर इल्हामी या जो भी तकसीम करें, उन्होंने इंसानों की तरबियत का, इंसानी तहज़ीब को और इंसानों को मुनज़्ज़म करने का, और एक तरह से आप कह लीजिए कि इंसानी ज़िंदगी को उस पर असर अंदाज हुए हों, उसकी तरतीब की कोशिश की है। तो इस पहलू से भी अगर हम देखें तो मज़हब का वजूद इंसान के लिए अहमियत का हामिल है। सही। और जो हमारे यहाँ मालूम तारीख़ है उसकी वजह से इंसानों ने हर दौर में कोई ना कोई मज़हब इख्तियार किया है। तो ये तो शुरू से चलता आ रहा है सिलसिला। सही, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा, अब हम जैसे ये तो एक मजमूई नफ्स मज़हब की बात है, अब मैं ज़रा इस्लाम और उसके दायरे में कुछ चीज़ों से आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो उसको आमतौर पर हम ये कहेंगे कुरान और सुन्नत उसका बुनियादी तरीन माखज़ है। ठीक है। तो अब उसकी तशरीह और ताबीर और तफ़हीम में हमारे यहाँ इख्तलाफ हुआ, जिसकी वजह से उम्मत के अंदर मुख्तलिफ गिरोह और ये सारा कुछ। तो आप चूँकि माशाल्लाह इल्मुल कलाम और इन चीज़ों पे एक बहुत अच्छी आपकी आगाही है, तो उस पस मंज़र में ये है कि ये पहली बात तो ये कि इख्तलाफ फ़ी नफ्सिही जो हुआ या तफरीक़ा भी हो गया, फ़िरक़े बने, ये फ़ी नफ्सिही कोई मुस्तहसन अमल है या ये नामतलूब अमल है? एक तो ये बताएँ। और दूसरा, कुरान ने फ़िरक़े की बहुत मज़म्मत की कि फ़िरक़ा ला ततफ़र्रक़ू वातसिमू बिहब्लिल्लाह, बहुत सारी आयतें। और दूसरी तरफ हमारे पास कुछ अहादीस है जिसके अंदर ये आता है कि उम्मत के अंदर तफ़र्रुक़ा होगा, फ़लाना होगा। तो ये फ़िरक़ा किसे कहते हैं आप? मकतब फ़िक्र, क्या फ़िरक़ा और मकतब फ़िक्र दोनों एक ही चीज़ है? और ये उम्मत के अंदर बुनियादी तौर पर ये इख्तिलाफ़ हुआ कैसे है जो बहुत ज़्यादा तक़सीम का बाइस बना? आपका सवाल ये भी अहम सवाल है और अभी तक ज़ेर बहस है। एक तो ये कहना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और आप पे कुरान नाजिल हुआ। इस्लाम की बुनियादी तालीमात कुरान मजीद में मज़कूर हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पेश किया है। और आपकी, जैसे आपने कहा, सुन्नत है, वो और कुरान, ये दो बुनियादी माखज़ हैं। इस पर तो इत्तेफाक है मुसलमानों का। इत्तेफाक में बेमाना इसके कि इख्तिलाफ नहीं है माखज़ होने में। आगे उसकी तशरीह, तौज़ीह, वज़ाहत और इसे कहाँ से लेना है, बिलख़ुसूस सुन्नत को, इसमें इख्तिलाफ़ है। मतलब अहले तशय्युअ के यहाँ सुन्नत वो समझते हैं कि वो है जो अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम ने बयान की, उनसे लेंगे। अहले सुन्नत के यहाँ सहाबा इकराम से जो उनके अक़वाल हैं या उनसे जो मनक़ूल है वो उसे लेते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि जो राय का इख्तिलाफ़ ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये एक तरह से नागज़ीर अमल है, ये होता भी है। अहद रिसालत में भी आप देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी सहाबा कराम के दरमियान आरा का इख्तिलाफ मौजूद था। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे मांगे मुख्तलिफ़ उमूर में, गैर दीनी उमूर में, कि इस बारे में क्या करना चाहिए। तो लोग मुख्तलिफ़ इजहार करते थे आरा का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो सूरत हाल हुई, जिस तरह इस्लाम फैला, उसमें ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इख्तिलाफ़ नज़र क्यों हुआ, लेकिन इसे तफरीक़े की नज़र होना इसका और इसका जंग व जिदाल में बदल जाना, ये नामतलूब और गैर मुस्तहसन अमल है। अगर ये फ़कत इस हद तक रहता कि ये भी रहे उसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इतनी बुरी चीज़ था कि जिसको ख़त्म करना ज़रूरी था। इमाम अली अलैहिस्सलाम के अहद को देखें, ख़वारिज ने जब इख्तिलाफ़ किया तो उनसे जंग नहीं की। जंग कब की? जब उन्होंने तलवार उठाई और लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। हत्ता कि मैं इस जाने मुतवज्जे हुआ, ख़वारिज ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की तकफ़ीर की, इस्लाम से उन्हें खारिज जाना, तब भी उनके ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठाई। ये दोस्त कहते हैं कि कोई किसी को काफिर कहे तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तकफ़ीर की ख़वारिज ने, मुझे मालूम नहीं है कि उम्मत के जमहूर ने ख़वारिज की तकफ़ीर की उस बुनियाद पे नहीं की। हज़रत उस्मान की भी उन्होंने तकफ़ीर की, जमहूर ने बाकियों की तकफ़ीर की, बड़े बड़े लोगों की तकफ़ीर की, जमहूर ने उन्हें इस्लाम से खारिज करार नहीं दिया। और ना ही जो इब्तदाई लोग थे उनका ऐसा रवैया उनके साथ था। इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे सामने है,
आप अलैहिस्सलाम ने उनसे जंग की, लेकिन उनकी तलवार उठाने के जवाब में हमें नहीं मिलता कि आपने उनके जनाजे ना पढ़ाए हों, तदफीन ना करवाई हो, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इख्तलाफ होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, इख्तलाफ नज़र होता है, लेकिन ये तफरीका, हंगामा, लड़ाई झगड़ा इसमें बदलना ये गैर मतलूब है, ना मतलूब है, ना दुरुस्त है, और ये कोई अच्छा अमल नहीं है जो वक्त के साथ होता है। अभी तक सिलसिला देखते हैं जारी है। वरना एक ही मकतब फ़िक्र के अंदर मुख्तलिफ ग्रोह बने हुए हैं, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट झेली बने हुए हैं, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि इतनी बड़ी तादाद हो इंसानों की हो, सब एक जैसे सोचे हों। बाकी जो फ़िरका और मकतब फ़िक्र की आपने बात की, मेरे ख्याल मुनासिब लफ्ज़ मकतब फ़िक्र है, और फ़िरका भी बोला जाता है हमारे यहाँ, मुस्तामिल है फ़िरक, क्योंकि लोग तकसीम हो गए, अलग अलग धड़े उनके बन गए हैं, तो इस अंदाज में फ़िरका भी कहा जा सकता है, लेकिन ये इतना अच्छा लफ्ज़ नहीं है। सही। अब तो फ़िरकों की सूरत हाल यूँ है कि हमारे एक दोस्त कहा करते हैं कि मैं टोपी देख के बता सकता हूँ बंदा किस फ़िरके का है, और एक कहते हैं कि आप मुझे अजान सुनवा दें, इब्तिदा से या दरमियान से या इंतहा से, कहीं से भी मैं आपको बता दूंगा किस फ़िरके की है। ऐसा ही। तो ये तो वक्त के साथ बहुत बड़ी तकसीम बढ़ गई है, ये नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन इसमें एक वो चीज़ है ना, हमारे यहाँ जो शियाओं का भी ये नुक्ता नज़र है, सुन्नियों का भी है, और फिर झेली फ़िरके सबका, एक फ़िरक़े नाजिया का तस्वुर आ गया कि तमाम के तमाम जहन्नम में और एक फ़िरक़ा जन्नत। तो ये क्या तस्वुर है फ़िरक़े नाजिया? मतलब ये कोई गिरोह को नाजी कहेंगे या कोई सिफ़ात हैं जिनके जो बज़ाहिर ऐसा है कि सिफ़ात हैं, बजाय हम एक पूरे ग्रोह को उठा के कहें। ये बुनियादी तस्वुर हमारे यहाँ कहाँ से आया है? ये मेरे ख्याल कुरान मजीद ने यहूदियों की निस्बत से बयान किया कि वो ये कहते हैं, उनका ये ख्याल था कि हम जन्नत में जाएंगे, अगर कोई मसला भी हुआ तो जहन्नम में चंद दिनों के लिए छुएगी और उसके बाद हम जन्नत में आ जाएंगे। जैसे कुरान मजीद ने उनका ये तस्वुर बयान किया है। फ़िरक़ा नाजिया को अगर इस माने में हम ये बात करें कि पूरा एक ग्रोह है और पूरे का पूरा ग्रोह कोई एक चला जाएगा, तो ये मुश्किल होगा। हाँ, अगर ये एक दूसरी ताबीर हो सकती है, मुमकिन हम ये कहें कि जो लोग कामयाब होने वाले हैं, हाँ, आप यूँ कह लें कि उनका एक करोड़ लोग हैं कामयाब हुए, फर्ज कर 10 करोड़ में से आप कहें 1 करोड़ कामयाब होने वालों को ग्रोह, हाँ, आप कहें ये वो ग्रोह है जो कामयाब हुआ है, सही, उसे फ़िरक़ा नाजिया कहने में कोई मुश्किल नहीं। सही। लेकिन अगर आप ये कहें, जैसे हमारे यहाँ अभी तस्वुर है फ़िरक़ों का कि ये पूरा का पूरा फ़िरक़ा जाएगा, तो नहीं, क्योंकि कुरान मजीद ने, हदीस ने, जो दोनों क्या मौजूद हैं शिया और सुन्नी, वो अमल साले, ईमान बिल्लाह और अमल साले, इसे बुनियाद करार दिया निजात की। तो मेरा तो नहीं ख्याल, मैं जितना भी उसने ज़न करूँ कि कोई एक ग्रोह ऐसा हो कि जिसका हर फ़र्द ईमान बिल्लाह और अमल साले के आला दर्जे पे हो, और दूसरे ग्रोहों में से कोई भी फ़र्द ऐसा ना हो जो इन दो सिफ़ात का हामिल हो, कम से कम मैं ऐसा नहीं समझता। सही। और हालांकि उन्हीं आयात में तो खुदा ने बार-बार कहा लैसा बिअमानिय्यिकुम वला अमानी अल-किताब मैं यअमल सुअन युज़्ज़ा बिही, ऐसे उसूल तय किया, एक ज़ाब्ता है, सिफ़ात बयान कर दी है कामयाब होने वालों की। क़द अफ़लहल मुमिनून, या उस तरह की जितनी। देखिए खुद अहले किताब का देखें, जो कुरान मजीद ने जिक्र किया, तो उनके बारे में क्या कहा है कि उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो ऐसे नेक हैं, जो अच्छे हैं, और बाज़ उनमें ख़ाइन हैं, बुरे हैं। यही सूरत हाल हमारे फ़िरक़ों की है, सही, इन ग्रोहों की है। एक और चीज़ है कि अल्लाह ताला के यहाँ नीयत अहम है। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ग्रोहों में बहुत सारे मुखलिस लोग भी मौजूद हैं, जो अपनी सादगी की वजह से, जो अपने आप कह लीजिए कि अल्लाह ताला ने जो उन्हें जितनी सूझबूझ अता की है, उसकी वजह से इंतहाई मुखलिस हैं और खुलूस से याद करते हैं। तो अल्लाह ताला उनके अमाल को कैसे ज़ाया करेगा, मैं तो ये नहीं समझता ऐसा। उसकी रहमत हर चीज़ से वसी है। वसीअत रहमत कुल्ल शै।